जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप क्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो हिंदी का ये प्रैक्टिस सेशन जरूर देख करके जाना। निश्चित ही इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करते रहें। पूछा गया है कि तुम कहां जा रहे हो। तुम कहां जा रहे हो या किस प्रकार का वाक्य है? विधिवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य या फिर विस्मयवाचक वाक्य। तो तुम कहां जा रहे हो यह किस प्रकार का वाक्य है? तो तुम कहां जा रहे हो या किस प्रकार का वाक्य है? तो जब भी आपको प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा तो वाक्य क्या होगा? प्रश्नवाचक होगा, याद रखेंगे। तो तुम कहां जा रहे हो जब भी प्रश्न पूछा जाए तो प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयव द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं? तो मेल मतलब मिलना, यानी कि जुड़ना। मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य या फिर प्रश्नवाचक वाक्य। तो जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयव द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं? तो मेल मतलब जुड़ना, तो संयुक्त मतलब भी जुड़ना होता है। इस प्रकार अगर आप याद रखेंगे तो जैसे ही आपको प्रश्न मिलेगा आपके माइंड में आंसर तुरंत क्लिक करेगा और आप गलत नहीं करेंगे। तो जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयव द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अगला है, वाक्य का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है? वाक्य का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है? 2, 4, 8 या फिर 3। तो वाक्य का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है? राइट आंसर होगा वाक्य का वर्गीकरण किया गया है कितने आधार पर? तो 2 आधार पर। कितना होगा? तो वाक्य का वर्गीकरण किया गया है 2 आधार पर। चौथा प्रश्न है, आपका भविष्य उज्जवल हो अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए। आपका भविष्य उज्जवल हो अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए। प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य या फिर आज्ञावाचक वाक्य। तो आपका भविष्य उज्जवल हो अर्थ की दृष्टि से भेद बताइए। तो आपका भविष्य उज्जवल हो क्या हो जाएगा? इच्छावाचक वाक्य। जब कोई इच्छा जाहिर की जाए, आपका भविष्य उज्जवल हो, आप एग्जाम में सफलता प्राप्त करें, ये सब क्या होगा? तो ये सब इच्छावाचक वाक्य होगा। प्रश्नवाचक में आपको बताया जब प्रश्न पूछा जाए प्रश्नवाचक चिन्ह हो। निषेधवाचक में जब मना किया जाए, कुछ नहीं हो। तो इस प्रकार आपको याद रखना। आज्ञावाचक में आज्ञा दिया जाए। पांचवा प्रश्न है, कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है? अशोक के फूल, मजदूरी और प्रेम, कुटज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है और कुटज भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। जबकि मजदूर और प्रेम नहीं है। क्या है? तो मजदूरी और प्रेम नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? बिहार, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या फिर अवधी हिंदी। तो मगही किस उपभाषा की बोली है? बिहारी, पूर्वी, पहाड़ी या फिर अवधी। तो मगही की बात करेंगे तो मगही बिहारी हिंदी की उपभाषा बोली है। क्या हो जाएगा? तो बिहारी की है। किसकी है? तो मगही हो गया, भोजपुरी हो गया, मैथिली हो गया, ये बिहारी की है। अगला है, व्यास का विलोम क्या होगा? समास, समर्थन, प्रावधान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो व्यास का विलोम होता है समास होगा, समर्थन होगा, प्रावधान होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो व्यास का विलोम होगा क्या? सही उत्तर होगा समास। क्या होगा? तो व्यास का विलोम समास होता है, याद रखेंगे। व्यास का विलोम क्या होगा? तो व्यास का विलोम समास होगा, याद रखना है, गलती नहीं करेंगे। व्यास का विलोम समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह शब्द शक्ति जिसके द्वारा सीधे कथन, साक्षात, सांकेतिक या मुख्य अर्थ का ज्ञान होता है उससे क्या कहते हैं? विद्या, लक्षणा, व्यंजना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वह शब्द शक्ति जिसके द्वारा सीधे कथन, साक्षात, सांकेतिक या मुख्य अर्थ का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अविद्या कहेंगे। क्या कहेंगे? तो उसे अविद्या कहेंगे। याद रखना है, वह शब्द शक्ति जिसके द्वारा सीधे कथन, साक्षात, सांकेतिक या मुख्य अर्थ का ज्ञान होता है उससे अविद्या कहेंगे। राइट आंसर याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, प्रत्युत्तर शब्द में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, अयाद संधि, गुण संधि या फिर यण संधि। तो प्रत्युत्तर शब्द में आपको संधि बताना है। प्रत्युत्तर शब्द में संधि बताना है तो टाइम नहीं लेना है। कल आपका एग्जाम है तो जल्दी जल्दी देख करके प्रश्न को चले जाना है। तो प्रत्युत्तर में यण संधि हो जाएगा। वृद्धि संधि में जहां डबल मात्राएं मिल जाएं तो इस प्रकार आपको याद रखना है। गुण संधि में जब एक मात्रा मिली जैसे कि ऊ हो गया। अगला है, स्वर संधि के कितने प्रकार हैं? अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि संधि के कितने प्रकार हैं तो संधि के 3 प्रकार हैं। कितने? तो संधि के 3 प्रकार हैं, याद रखना है।
और जब बात होगी स्वर संधि की, तब फिर स्वर संधि के 5 प्रकार। जब संधि का पूछा जाए तो 3, और जब स्वर संधि का पूछ लिया जाए तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कितने? तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है, जन्मांध शब्द में कौन सा समास है? जन्मांध शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या फिर द्वंद्व समास। तो जन्मांध शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु या फिर द्वंद्व समास। तो जन्मांध जो है शब्द में कौन सा समास है? राइट आंसर इसका हो जाएगा तत्पुरुष समास। पूछा जाए कि समास के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद। कर्मधारय में विशेषण और विशेषता की जब बात होगी, एक पद विशेषण और दूसरा विशेष होगा। द्विगु में क्या होता? तो पहला पद संख्यावाची, और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान। तत्पुरुष में कारक चिन्हों का लोप होगा। तो जन्म से जो अंधा हो जन्मांध कहेंगे। तो तत्पुरुष समास यहाँ पर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, जिनमें दोनों पद प्रधान होते हैं वह कौन सा समास होता है? अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या फिर बहुव्रीहि समास। तो जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वह कौन सा जो है समास होता है? जिनमें दोनों पद प्रधान होते हैं वह कौन सा समास होता है? अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या फिर बहुव्रीहि समास। तो जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वह कौन सा समास होता है? तो जब दोनों पद प्रधान होंगे, हमने आपको बताया है, द्वंद्व समास होगा, बीच में योजक चिन्ह होगा। जैसे कि क्या हो गया? तो जैसे कि रात दिन हो गया। क्या हुआ? तो रात दिन हो गया, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अप्रत्यय युक्त है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अप्रत्यय युक्त है? धार्मिक, असली, प्यारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अप्रत्यय युक्त है? धार्मिक, असली, प्यारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अप्रत्यय बताना है। तो अप्रत्यय किसमें है बताना है आपको। तो धार्मिक में क्या प्रत्यय है? तो धर्म में एक प्रत्यय लग करके, धर्म जो है मूल शब्द है, और धर्म में एक प्रत्यय लग करके क्या बन गया? तो धार्मिक है। तो धार्मिक में एक प्रत्यय है। और प्यारा में, प्यार में अप्रत्यय लग करके प्यारा बन गया। तो प्यार में अप्रत्यय क्या है? तो प्यारा में जो है अप्रत्यय है। अगला है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द में इनमें से कौन सा होगा? अपेक्षा, अभिप्सा, अपेक्षित या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द में इनमें से कौन सा होगा? अपेक्षा, अभिप्सा, अपेक्षित या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो 14 नंबर प्रश्न है, राइट आंसर इसका हो जाएगा अभिप्सा। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द में इनमें से कौन सा होगा? तो अभिप्सा हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, आचार्य भारत ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 5, 6, 7 या फिर 8। तो आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। कितनी? तो 8 मानी है। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, सांप सूख जाना मुहावरे का अर्थ बताइए। दुखी हो जाना, निष्क्रिय हो जाना, प्रसन्न हो जाना, इनमें से कोई नहीं। तो सांप सूंघ जाना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा क्या होगा? तो सांप सूंघ जाना, यानी कि क्या हो जाएगा इसका? सांप सूंघ जाना मुहावरे का जो अर्थ होगा क्या होगा? तो निष्क्रिय हो जाना। क्या? तो निष्क्रिय हो जाना, याद रखेंगे। 17 नंबर प्रश्न है, और बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया। निवेदन है आप सभी से, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी सपोर्ट जरूर करें। तो धनवान का पर्यायवाची शब्द बताइए। धनवान का पर्यायवाची शब्द बताइए। संपन्न, संपूर्ण या दोनों। तो धनवान का जो पर्यायवाची शब्द होगा संपन्न होता है। क्या? तो धनवान का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा संपन्न, याद रखना है। 18 नंबर प्रश्न है, आश्वासन का पर्यायवाची शब्द बताइए। अविश्वास, अविश्वसनीय, दिलासा या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आश्वासन का पर्यायवाची शब्द होगा अविश्वास, अविश्वसनीय, दिलासा या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आश्वासन का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, याद रखेंगे क्या होगा? आश्वासन का पर्यायवाची शब्द होगा दिलासा। आश्वासन का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दिलासा। आश्वासन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो दिलासा होगा। 19 नंबर प्रश्न है, साध्य का विलोम शब्द क्या होगा? असाध्य होगा, रोगी होगा, वैध होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साध्य का विलोम क्या होगा? साध्य का विलोम शब्द क्या होगा? असाध्य, रोगी, वैध या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साध्य का विलोम असाध्य होता है। क्या? तो साध्य का विलोम शब्द क्या होगा? साध्य का विलोम शब्द असाध्य होगा, याद रखना है, गलती नहीं करना है। साध्य का विलोम असाध्य होता है। राम खाता होगा या किस काल का उदाहरण है? राम खाता होगा या किस काल का उदाहरण है? संदिग्ध भूत, संदिग्ध भविष्य, संदिग्ध वर्तमान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राम खाता होगा। क्या करता होगा? तो राम खाता होगा,
किस प्रकार का जो है, किस काल का उदाहरण है? संदिग्ध भूत, संदिग्ध भविष्य, संदिग्ध वर्तमान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राम खाता होगा, क्या हो जाएगा? संदिग्ध। क्या होगा इसमें? तो याद रखेंगे राम खाता होगा, सही उत्तर होगा संदिग्ध भविष्य। क्या? तो संदिग्ध भविष्य इसमें हो जाएगा, राम खाता होगा। किस काल का उदाहरण है? तो संदिग्ध भविष्य। 21 नंबर प्रश्न है, जहां एक शब्दों के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहां कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार या फिर रूपक अलंकार। जब एक शब्द हो उसके कई अर्थ हो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। रूपक में क्या होता है? तो जब उपमा उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए, अनुप्रास में शब्दों की आवृत्ति वर्णों की आवृत्ति बार बार हो। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द जो है संयोग का विपरीतार्थक शब्द होगा? वियोग, प्रयोग, द्वेष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संयोग का जो विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा, संयोग का विपरीतार्थक होगा वियोग। क्या होगा? तो इनमें से कौन सा शब्द संयोग का विपरीतार्थक शब्द होगा? वियोग। 30 नंबर प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए कुल कितनी भाषाओं के साहित्य को स्वीकार किया गया है? ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए कुल कितनी भाषाओं के साहित्य को स्वीकार किया गया है? 22, 23, 24 या फिर 25। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए कुल कितनी भाषाओं के साहित्य को स्वीकार किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 22। कितनी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए कुल कितनी भाषाओं के साहित्य को स्वीकार किया गया है? तो 22। और साहित्य अकादमी के लिए अगर पूछ लिया जाए तो 24 भाषाएं। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? धैर्य, धोती, दाहिना या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा शब्द जो है तद्भव नहीं है? तो धैर्य, धोती, दाहिना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा धैर्य जो है तत्सम शब्द है। क्या है? तो धैर्य तत्सम शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो धैर्य हो जाएगा, ये तत्सम शब्द है, तद्भव नहीं है। गायक गीत गा रहा है, किस काल का उदाहरण है? संदिग्ध वर्तमान, सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गायक गीत गा रहा है, गायक गीत गा रहा है या तात्कालिक वर्तमान हो जाएगा। क्या? तो गायक गीत गा रहा है या किस काल का उदाहरण है? तो तात्कालिक वर्तमान। शिखा के लिए इनमें से कौन सा शब्द प्रयुक्त है? आकाश, सूर्य, चोटी या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो शिखा के लिए प्रसिद्ध है चोटी। क्या होगा? तो शिखा के लिए इनमें से कौन सा शब्द प्रयुक्त है? तो चोटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिखा के लिए इनमें से कौन सा शब्द प्रयुक्त है? तो चोटी सही उत्तर होगा। दोस्तों 26 प्रश्न थे, तो कमेंट करके बताइए आपका स्कोर क्या रहा, और इसको देख लेना, निश्चित ही इसी प्रकार के प्रश्न बनेंगे। और आपका एग्जाम कल है, तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अपना सबसे बेहतर देकर के आइएगा। और अब तक क्या तैयारी किए हैं, क्या नहीं किए हैं, सब भूल जाइए। बस यही अपने दिमाग में रखिए कि आपकी जो तैयारी है संपूर्ण है, आप बिल्कुल कंप्लीट हैं और निश्चित एग्जाम को फोड़ करके आएंगे। तो पछताना बिल्कुल नहीं है, धैर्य बना करके रखना है और जा करके एग्जाम को फोड़ के आना है। बेस्ट ऑफ लक आप सभी के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।